इन्होंने मेरी ब्लू वीडियो बनाई हुई है, चेक करवाया। उन्होंने बताया कि आपको चौथा मंथ चल रहा है। कहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे, पुलिस वाले भी कहते हैं नालियों में जाते हैं। क्यों जाते हैं मुझे बताओ। जज साहब से पूछती हूँ कौन इस बच्चे का वारिस बनेगा, कौन इसका बाबा बनेगा। मैं बोलूँ, जज साहब कहते हैं बीबी बोलने का फायदा नहीं है, औरत को कोई बोलने का फायदा नहीं है। हर कोई औरत का नाजायज फायदा उठा सकता है। कौन से कानून में लिखा है? जज को समझाएं, मेरा फैसला करें। मेरा नाम मीरम है, मैं बुरा विहाड़ी की रहने वाली हूँ। मैं इधर आई थी अपना इलाज करवाने। मेरी सब रिपोर्टें मेरे पास हैं। मैं अपना इलाज करवाने आई हूँ। इस लड़के का हमारे घर से 8 साल आने जाने का था। यहाँ पे जर्नल में करवाया है, गुलाब देवी करवाया है, जना में करवाया है। मैं इलाज करवाने आई हूँ। एक दिन मम्मा काम पे है, भाई भी ये हमारे घर आया, मुझे बहुत शदीद पेन है। इसने कहा चलो मैं तुम्हें आप ही ले चलता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैं इसके साथ चली गई हूँ। जाके मैं जर्नल गई हूँ, वहाँ पे जर्नल जाके एक इसके साथ बंदा और है, इसने मुझे कहा है कि ये तो आपको इंजेक्शन वाल्टन लगेगा। मैं इसके साथ वाल्टन गई हूँ। एक गार्ड है जो मैंने पहचाना है, मुस्लिम गार्ड है, मैं उसके साथ इन दोनों के साथ चली गई। वहाँ पे एक ना तमीर हो रही है कोठी, अभी उसमें ले गए। वहाँ पे जाके इन्होंने मेरे साथ हाथापाई की है और मुझे नशे का इंजेक्शन दिया गया है। जब मैं होश में आई हूँ, मुझे पता चला है कि इन्होंने मेरी ब्लू वीडियो बनाई हुई है। इसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। मैं अपने घर चली गई। जब मैंने वहाँ पे डॉक्टर को चेक करवाया, उन्होंने बताया कि आपको चौथा मंथ चल रहा है। फिर मैं यहाँ पे आई हूँ थाना फैक्ट्री एरिया में। उन्होंने मेरी FIR लेते ही एतवार वाले दिन उन्होंने जाते ही इस पर रेड की है। पहले इसने कहा ये मेरी बहन है, मैं इसको नहीं जानता। मैंने कहा नहीं अंकल ये झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने इसकी थोड़ी सी मार दी इसको। इसी के दूसरा मुरसलीन है दूसरा। इसने फिर कहा है हाँ मैंने किया है बच्ची के साथ। अभी तक मेरी पुलिस ने वीडियो बरामद नहीं की है। ऐसे कहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे, पुलिस वाले भी कहते हैं नालियों में जाते हैं। क्यों जाते हैं मुझे बताओ। मुझे यही है कि मैं हुकूमत से ये हाथ बांध के विनती कर रही हूँ, हुकूमत से, शहबाज शरीफ साहब से, कि आपकी हुकूमत चल रही है, प्लीज़ मुझे इंसाफ दुआएं। अब हम आए हैं, लीडर मिला हुआ, इसने कहा 12/7 आपकी तारीख है। मेरे वकील ने कहा 12/7 मैं नोट करके लेके गया हूँ। इन्होंने कहा, लीडर आगे से मुस्कुराने लगे, नहीं 12/7 तो नहीं थी, ये लीडर मुलव्वस है। जज साहब मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। 2 तरीकों पे मुजरम पेश नहीं है। मैं पूछती हूँ 3 तरीकों पे, मैं पूछती हूँ सुप्रीम कोर्ट से क्यों नहीं पेश है, और फिर आज उसकी कैसे हाजिरी लग गई है। मेरे 8 माह हो गए हैं केस चलते को। जब आती हूँ लीडर को पैसे दिए जाते हैं, लीडर बिकता है, फिर मेरे जाके तारीख डाल के जज साहब कहते हैं जाओ घर। आगे मैं बोलूँ, जज साहब कहते हैं बीबी बोलने का फायदा नहीं है। क्यों नहीं मुझे बोलने का फायदा? औरत को कोई बोलने का फायदा नहीं है। हर कोई औरत का नाजायज फायदा उठा सकता है। कौन से कानून में लिखा है? मेरे साथ धर्मपुरा पुलिस ने ज्यादती की, SP नवीद ने की। मेरे पास सब कागज, हमने अपनी तफ्तीश चेंज करवानी थी, उन्होंने नहीं की। क्यों नहीं की? मैं पूछती हूँ, मैं जज साहब से पूछती हूँ कौन इस बच्चे का वारिस बनेगा, कौन इसका बाबा बनेगा। मैं जज साहब से पूछती हूँ कौन बनेगा? ये बच्चा रहा उम्र, कौन इसका बाप बनेगा? मैं यही पूछती हूँ। मैं इसका कहती हूँ शहबाज शरीफ साहब को कि मेरा इंसाफ दो, मुझे मजबूर ना करो कि मैं रोड ब्लॉक करूँ। प्लीज मुझे इंसाफ दिया जाए। एक का हम नाम नहीं जानते, एक का मैं नाम नहीं जानती। हमने दोनों को नाम, मुरसलीन को नामजद किया और जनाब इसका DNA मैच भी हो गया। तीसरा मुलजिम और वो ये शफीक जानता है, उसको शफीक जानता है। उस बंदे को मैं देखने पे पहचान सकती हूँ, मैंने जज साहब को कहा है। अभी तक मेरी वीडियो बरामद नहीं है। मेरी पूरी मिसल मीडिया पे चलेगी, उसके अंदर देखें, ठीक है। हम जशबाज देखें, मरियम नवाज देखें, इमरान खान देखें, इसने अपने फजूल जलसे किए हुए देखें। बच्चियों की क्यों नहीं ये सुनते हैं? किस लिए हम जलील हो रहे हैं? सारी मेरी 18 साल उम्र है, उसका हिसाब मेरे माँ बाप बोल सुनते हैं, कौन देगा? मैं यही कहती हूँ, हाथ बांध के विनती है हुकूमत से, सुप्रीम कोर्ट तक, के इस जज को समझाएं, मेरा फैसला करें। मैं बुरा विहाड़ी से आती हूँ। 105 महीने की एक महीना 10 दिन की डेट डल रही है। जब आते हैं जज साहब का मुंह देखते हैं, अगर बोलते हैं बीबी आपने नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना है? आज लीडर मुस्कुरा रहा था जब मेरे वकील ने सवाल किया, हाँ भाई 12/7 थी, उसने कहा नहीं थी। फिर लीडर मुस्कुराने लग गया। मैं पास खड़ी हूँ। आपको कोई प्रोटेक्शन दी गई है? इस केस में कोई तहफ़्फ़ुज़ दिया गया? नहीं दिया गया। धमकाने की कोशिश कर रही थी? हाँ धमका रहे हैं मुझे मुजरम।
मुजरम के भाई धमका रहे हैं मुझे। कहाँ कैसे धमकाते हैं? कल मैं दूध लेने गई थी, तब मेरे पीछे थी एक लड़की और एक लड़का। मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैंने नहीं सुनी, आप मेरे घर आ जाओ, मैं सुन लूंगी। मैंने आते ही सब फैमिली को मैंने बताया कि मेरे क्या पीछे आपको पता है कि कानून के तहत इस जो इल्ज़ाम लगाया है आपने, इसके तहत आपको तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मिलता है? क्या आपको इसके बारे में पता है? हाँ पता है। तो क्या आपने कोई इस हवाले से दरख्वास्त दी है किसी को? दरखास्त हाँ दी दी थाने, है। हरासमेंट थाना उन्होंने जमा नहीं करी। हमारी हरासमेंट इस जज साहब ने करके दी है। हमारी हरासमेंट हमने कहा हमारे वो पे भी हमले जमा होते नहीं हैं, करी। वो पुलिस ने जमा नहीं की है अभी तक। दरखास्त उल्टा हमारे को झूठी दरखास्तें दे रहा है शफीक मुजरम हमारे ऊपर कि मैं आता हूँ, मुझे रोकते हैं, मुझे पिस्टल है इसके भाई के पास, 10 बंदे हैं, मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। और हमने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है। मेरी रिक्वेस्ट है पूरी पंजाब ये पुलिस बच्चे की को, उम्र कितनी है? 1 साल 3 माह, अभी तक दूसरे मुजरम नहीं है। जज साहब कहते हैं, आज जज साहब कह रहे हैं कि मुरसलीन भी फारग है। क्यों? जज ने इत्तेफाक किया उसके साथ, जज ने उसको अंदर भेजा है। तो क्या पुलिस ने वो बेगुनाह मैच लिखा। हुआ हुआ है? हाँ शफीक का मैच है, बाकी मुजरमों का डीएनए ही नहीं करवाया। ना डीएनए करवाया, ना हमारे को पता, ना अदालत ने हमारे को चला दे भी मुलजमों की जमानत हो रही है। अब यहाँ पे डीएनए मैच है मेरे बच्चे का, मेरा सब कुछ मैच है। मैं जज साहब से यही सवाल करूंगी, 2 तरीकों पे नहीं आया, आज आपने इसकी हाजिरी कैसे लगाई है ये बताओ मुझे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले चाहिए मेरिट पे। और मेरिट पे फैसला कर दें, कुरान पाक पे फैसला कर दें, उसके हमें अलावा मुझे मंजूर है। कुछ नहीं चाहिए है। अगर मैं झूठी हूँ मुझे मार दें। जब डीएनए मैच है, सब कुछ मैच है मेरे हक में है, तो फिर मेरा फैसला मुल्ज़िम क्यों नहीं बाहर हो क्यों रहा? फिर है? किस बुनियाद पे बाहिर है वो? मैं सेशन साहब से पूछती हूँ, सवाल सुप्रीम कोर्ट को करती हूँ कि बताओ। मैं शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब को कहती हूँ बताओ क्यों ये हो रहा है मेरे साथ, नाइंसाफी हो रही है।